इसमें 2 घंटे तक शूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं वर्ग या स्क्वायर। काउंटिंग फिगर में हम ट्रायंगल देख चुके हैं। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है। वेट में, नीचे वर्ग या जो हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर। देखिए वर्ग और स्क्वायर हम बोलते किसे हैं, पहले तो ये चीज, ठीक है। वर्ग और स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे या स्क्वायर बोलेंगे? ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या बोलेंगे, वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें जो है, अगर हम ये सिंपल है तो हम देख सकते हैं कितना वर्ग है भाई, एक। कितना वर्ग है, एक। अगर हम इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं, अब कितने वर्गों की संख्या हो जाएगी, 5। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, अगर हम इसी को इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, इसको आयत मत मानिएगा, सब वर्ग ही मानिएगा। तो ये कितनी होगी, इसको हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे फिगर आउट करेंगे? कितना होगा, 10 होगा, पक्का? ज्यादा होगा, 12। कितने होंगे बबुआ करण? देखिए, हम इसको ज्ञात करने से पहले हम ऊपर वाले में आते हैं। ये देखते हैं कि हमारे पास रो कितने हैं और कॉलम कितना है। रो और कॉलम की संख्या से हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्गों की संख्या। रो और कॉलम की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, रो और कॉलम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, रो मतलब होता है पंक्ति, रो मतलब पंक्ति, और कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ। जो ऐसी लाइन होती है, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, पंक्ति। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। अगर इसमें देखते हैं तो कितनी है लाइन, 1 और 1 2, तो रो की संख्या कितनी हो गई, 2। इधर से देखेंगे कॉलम की संख्या कितनी हो गई, कॉलम भी 2। रो और कॉलम की संख्या हमारे पास कितनी मिल गई भाई, 2। ठीक है, 1 2 और 1 2, जब ये 2 और 2 मैच कर गया तो हम सिंपल करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 और प्लस, सॉरी, 1 और 4, टोटल संख्या कितनी हो गई, 5। इस वाली आकृति में टोटल संख्या कितनी हुई, 5। ठीक है, इसमें भी वही अब काम करेंगे, 1 2 3, कॉलम की संख्या कितनी, 3। इधर 1 2 3, रो की संख्या कितनी, 3। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर निकलेगी तब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9, टोटल वर्गों की संख्या 14, टोटल वर्गों की संख्या 14। नहीं समझ में आया? चलो लिख लो फटाक से आया तो। बोल लो सकता है ये क्या था भाई? हो गया। चलो देखो, ये एक्चुअल हम इसमें करते क्या है, हम इसको जरा देखते हैं, हम स्क्वायर करते क्यों हैं। देखिए अब यहां से देखते हैं रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो रो अपना कौन सा होगा भाई, ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, रो। तो रो की हाईएस्ट संख्या क्या है, 3। ये वाला क्या होता है, कॉलम। कॉलम का हाईएस्ट संख्या 3। तो यहां से अब 3 के बाद 2 1, ये भी क्या होगा 2 1, 3 का गुणा 3 करेंगे 9, 2 का गुणा 2 करेंगे 4, 1 का गुणा 1 करेंगे 1, 9 4 13 1 14, टोटल संख्या 14। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके सीधे लिख देते हैं। यहां पे आपको मैच कराना होगा, ये जो है इस वाले की आखिरी पंक्ति के कितने हैं, इसके कितने हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग साथ में बनाइए। इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी। देखिए हम सिंपल करेंगे, देखेंगे रो की संख्या कितनी है। तो रो ये वाली लाइन होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4। इधर 1 2 3 4, कॉलम की संख्या कितनी 4, तो यहां से नीचे उतार दीजिए, 4 3 2 1, ये कितना हो गया 16 9 4 1, 16 4 20 1 21 और 9 30। क्या भाई जोड़े थे सूर्या, 26 जोड़ रहे हो। ठीक है लिख लीजिए। हो गया। चलो इसी में अब जो है, इसी ग्राफ को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, बार बार मिटाने से अच्छा है। इसमें बताइए कि कितने वर्गों की संख्या होगी।
कितनी होगी 48। देखिए हम पहले देखते हैं रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो है 4, 5, 6 और 7। तो हाईएस्ट नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। कॉलम की संख्या कितनी है 2, 3, सॉरी ऊपर से नहीं जाते हैं हम, हाईएस्ट नंबर पे आते हैं 4, 3, 2, 1। इसके बाद अब हमें मतलब नहीं है, इंटू कर दीजिए। ये इंटू करेंगे 28, 18, 10 और ये 4। 8, 8, 16, 4, 20 के 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 60 लिख लीजिए। वो इधर इसीलिए रो कॉलम पे बताया था ना, ये 4, इसमें कॉलम 4 ही है, तो 4 से इसे नीचे उतारो, नहीं आएगा। वो स्क्वायर क्यों कर रहे थे, क्योंकि सेम लाइन थी तो सेम संख्या था। हाँ लिख लिए। देखिए एक और अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा बताइए। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितनी है। और किसी का आंसर देखिए, पहले काउंट करिए रो कितने हैं कॉलम कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे 1 मिल जाएगा, कहानी खत्म। 6 पंजे 30, पंचों के 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 गुणे 1 2, 6, 2, 8, 2, 10 के 0 हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 7। कितने हो गए 17। आया था किसी का। चलो भाई लिख लो। गिनने में गलती मत करो।
हो गया? चलिए, अगले क्वेश्चन में काउंट करके बताइए कितने हो रहे हैं। बताइए टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? उत्तम भाई बहुत लेट कर दिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो ये वाला जो है लाइन जो सीधा रहता है, क्षैतिज रहता है, इसे रो बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो रो के नीचे 6 लिखेंगे, नीचे उतार दीजिए 5 4 3 2 1। कॉलम की संख्या 2 3 4। तो कॉलम चाहिए 4 3 2 1। 6 और 4 का गुणा करेंगे 24, 3 और 5 15, 4 2 8 और 3 कितना हो गया? देखिए 5 4 9, 9 3 12, 8 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 1 5। कितने नंबर हो जाएंगे वर्गों के? 50। उत्तम भाई आया समझ में? दो वाले को छोड़ देंगे जो दो एक। हाँ, जिसमें पहले 1 आ जाएगा उससे लाइन खींच देंगे, नीचे से कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सबको वर्ग ही मानना है। इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी?
हाँ ठीक है, जल्दी करिए। आया 70। हाँ देखिए, पहले हम रॉ की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, रॉ की संख्या कितनी है 8, कॉलम की संख्या 2 3 4, कॉलम की संख्या 4, तो 4 3 2 1, इसके बाद तो मतलब ही नहीं है। 8 7 6 5, अब इधर 4 3 2 और 1 से कोई मतलब नहीं है। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 6 का गुणा 2 में 12, 7 का गुणा 3 में 21, 4 का गुणा 8 में 32, 2 2 4 2 1 3 2 5 5 10 के 0, हासिल 1 1 1 2 2 2 4 3 7, टोटल संख्या कितनी हो गई 70। हो गया। हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों का वर्ग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आयत की तरफ। वर्ग मतलब स्क्वायर। चलिए, दुनिया के जितने भी वर्ग होते हैं सब क्या होता है, आयत होता है। दुनिया के सारे वर्ग जो है क्या होंगे, आयत होगा। लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। जैसे जितने भी रांची वासी है वो जबलपुर के वासी हैं, लेकिन सारे जबलपुर के वासी रांची वासी नहीं हो सकते। हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, आयत। आयत, आयत में जो है इसमें भी 4 भुजाओं का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें इसमें कुल आयत की संख्या कितनी है बताइए। हाँ, आयत की संख्या कितनी है, 5। कौन है भाई 5 वाला, उत्तम भाई, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, हम इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं, A B C D E F G और H। तो हमारा पहला आयत क्या हो जाएगा, A B F E। क्या होगा, A B F E। दूसरा क्या होगा, E F C D, E F C D। हो गया। अब देखिए, अगर हम यहां से उठा के देखते हैं, A G H D, A G H D कितने हो गए, 3। G B C H, G B C H, ये अपने कितने हो गए, 4। और अभी हम देख के आए थे कि वर्ग कितने होंगे, वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। कैसे, 1 2 1 2। तो रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या, रॉ की संख्या कितनी, 2 और 1, कॉलम की संख्या कितनी, 2 और 1। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 1 का 1 में गुणेंगे, टोटल वर्गों की संख्या 5। तो जितने भी वर्ग हैं वो क्या होंगे, आयत होंगे। दुनिया के सारे वर्ग आयत होंगे। तो 4 और प्लस 5, आयत की संख्या कितनी हो गई, 9। टोटल आयत की संख्या 9।
आया समझ में? हाँ, आयत को अलग काउंट करोगे, वर्ग को अलग काउंट करोगे, दोनों को मिला दोगे। लिख लो इसे। चार अलग जोड़ दी फिर पांच अलग जोड़ दी। इसकी याद करनी है। बताता हूँ, याद करना कुछ नहीं है, सब समझना है। चार मतलब ऊपर तो दिख रहा है, ये कौन से फिर पांच है? ये वर्ग वाले 5 हैं। 5 वर्ग का निर्माण होगा और 4 आयत का निर्माण होगा। नहीं पूछा है टोटल आयतों की संख्या, तो टोटल आयतों की संख्या 9 हो जाएगा। वर्ग और आयत मतलब एक एक दोनों एक से हाँ, एक्चुअल में तो नहीं है ना? एक्चुअल में है, जितने भी वर्ग है ना वो आयत है। तो चारों साइड बराबर होती है। हाँ, आयत की दो साइड। ये कंपलसरी नहीं होता। आयत का आप देखना, आयत का जब थ्योरम पढ़ना नो तो मेंसुरेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि दुनिया के जितने भी वर्ग हैं वो आयत होते हैं। हाँ, ऐसा दुनिया का कोई भी वर्ग नहीं मिलेगा जो आयत ना हो। जैसे ऐसा कोई भी जो है जबलपुर वासी नहीं होगा जो मध्य प्रदेश का निवासी ना हो। ऐसा कोई मध्य प्रदेश वाला नहीं हो सकता जो इंडिया का निवासी ना हो। उसी प्रकार जितने भी वर्ग हैं वो क्या है? आयत हैं। अब हम इसे करेंगे कैसे? ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट बता दिए जिसको हमें जो है क्या करना है, काउंट करना था। ठीक है, काउंट करके कभी कोई ग्राफ, ठीक है, इसमें आपको लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो 9 लिख ही है। 1 और 2 बीच में वो लिखो ना, वो आ जाएंगे नंबर 9। ए जी ओ ई फिर ए जी ओ। रहने दो, आप रहने दो। 1 + 2, इधर से हम जो है किसकी संख्या ले लिए? 2। कितना हो गया? 3। इधर भी कितना है? 1 और 2, कितना हो गया? 3। और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3 कितना हो गया? 9। ठीक है, चलो इसको लिख लो। लिख लिए? चलिए, बताइए इस वाले ग्राफ में टोटल आयत की संख्या कितनी होगी? टोटल आयत की संख्या ज्ञात करिए। सौ। देखिए हम इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। इधर भी कितना हो गया? 1 2 3 4। सबको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4। 4 3 7 2 9 1 10। इधर भी कितना हो जाएगा? इस वाली कॉलम के देखते हैं तो इसको 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए? 10। 10 × 10 100।
ठीक है, सूर्य आया समझ में? चलिए, इस वाले ग्राफ में बताइएगा कितने आयत की संख्या होगी। वन 168 देखिए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको जोड़ना है। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28, सबको काउंट किया कितना हो गया 28। अब इधर वाले को जोड़ते हैं, इधर वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 1 6, 28 गुणे 6, 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम ट्रायंगल समझ गए अच्छे तरीके से, स्क्वायर समझ गए, रेक्टेंगल समझ गए। अब हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या होता है। तो दुनिया के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी आयत हैं, ये सब क्या होंगे चतुर्भुज होंगे। चतुर्भुज का सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो। तो वर्ग में भी 4 भुजा होता है, आयत में भी 4 भुजा होता है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जितने भी वर्ग हैं क्या होंगे चतुर्भुज, जितने भी आयत होंगे चतुर्भुज, जितने भी ट्रेपेजियम रहेंगे, रोम्बस रहेगा, सब क्या होगा चतुर्भुज। ये चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी इसमें, एक। यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम अब इसमें आएगी। इसमें अब बताइए चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज होंगे। ना ही 8 होगा ना ही 13 होगा, बताओ भाई कितना होगा 60। हाँ सही है, 60 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल संख्या 10। 1 + 2 + 3, टोटल संख्या 6। 10 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा 60। इसका मतलब है आयत निकालने का और चतुर्भुज की संख्या निकालने का फॉर्मूला एक ही है। आयत आप निकालिए,
या चतुर्भुज निकालिए। दोनों का तरीका क्या होगा? सेम होगा, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो लिख लो इसे। हो गया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस आकृति में बताइए चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी? गलत है। इसके आसपास है क्या? नहीं, वो महा गलत है। देखिए, हम ये दोनों ग्राफ को अभी अलग कर दे रहे हैं। ये इसको हटा के अलग कर दे, इसको हटा के अलग कर दिए, तो हमें पता है इस वाले सिर्फ सिंपल वाले ग्राफ में कितने बनेंगे? 9। तो ये तो 9 होगा ही होगा, ठीक है, 9 होगा। इसके बाद अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। अगर यहां से देखते हैं हम, एक ये वाली लाइन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अगर हम ये वाला देखते हैं तो एक ये वाला लाइन हो जाएगा यहां से ऐसे 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 ऐसे। एक हमें क्या मिल गया? ए एफ ई बी मिलेगा। देखो ये मिल गया। दूसरा हम आई से उठा के देखते हैं तो आई जी ई बी मिलेगा। आई जी ई बी, यहां से इसको जो है ऐड कर दिए तो ये मिल गया। 2 ऊपर मिल गए। जब 2 आपको ऊपर मिल गए तो 2 नीचे भी मिलेंगे, ये वाले से भी 2 मिलेंगे। एफ डी सी, देखो ये वाला भी मिलेगा ना, इससे जस्ट नीचे वाला कौन सा मिलेगा भाई? इसके नीचे ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। यानी कि इसके जस्ट डबल कितना हो गया? 2 और 2 4। जब 4 इस वाले एंगल से मिल गया तो 4 इसके नीचे वाले से भी मिलेगा। तो 4 और 4 8, टोटल संख्या कितनी हो गई? 17। इसको आराम से बैठ के काउंट करिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या गलत लग रहा है? कहाँ टेढ़ी? अरे कुछ भी कर लो ना। ये एक चतुर्भुज है कि नहीं, बस तुम ये बता दो। ये एक चतुर्भुज है कि नहीं, ये बताओ। 4 भुजाओं से बना चतुर्भुज है। टेढ़ा तिरछा सीधा की तो मतलब तब आएगा जब आप जो है वर्ग वगैरह की बात करेंगे। चतुर्भुज का मतलब 4 आकृति से बनने वाली आकृति, ठीक है। ये अपना जो है यहाँ पे काउंटिंग फिगर का कंप्लीट हो रहा है। इसका प्रैक्टिस करिए, फिर आगे देखते हैं इसको। फिर रीजनिंग का नया चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड